हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एम पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि कोई अंक दिया हो तो उस संख्या को वर्ग करने पर हम कैसे मालूम करेंगे कि वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक प्राप्त हुआ है। तो आइए, इसमें स्टेप वन दिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 दिया हो तो उस संख्या को वर्ग करने पर हमेशा वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1 प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण जैसे हम पहले लेते हैं इसका उदाहरण। तो इसको इकाई के स्थान पर रखते हैं, जैसे 11 को हम वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब हम जानते हैं कि 11 में 11 से गुणा करेंगे तो जब 11 में 11 से गुणा करेंगे तो इसका वर्ग होगा 121। ठीक उसी प्रकार यदि हम 21 का वर्ग कर दें तो इसमें भी इकाई के स्थान पर 1 है, और हम जब 21 का वर्ग करते हैं, यदि हम 19 का वर्ग कर दें, इसमें इकाई के स्थान पर 9 दिया है, और जब हम इसका वर्ग कर देंगे तो 19 का वर्ग होता है 361, और हम यदि 29 का वर्ग कर दें तो 29 का वर्ग होता है 29 का वर्ग कर दें तो 29 का वर्ग होता है 841। यदि हम 51 का वर्ग कर दें तो 51 का वर्ग होता है 2601। यदि हम 39 का वर्ग कर दें तो 39 का वर्ग होता है 1521। तो अब आप लोग देखिए कि यदि किसी संख्या के इकाई के जगह पर 1 और 9 दिया हो तो उस संख्या को वर्ग करने पर हमेशा वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ दिखाया है कि 21 का वर्ग किया है तो आया है 441, 11 का वर्ग किया है तो आया है 121, 19 का वर्ग किया है तो 361। तो इसमें इकाई के स्थान पर 1 प्राप्त हो रहा है। अब आइए हम स्टेप 2 में चलते हैं। जब स्टेप 2 में आते हैं तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 या 8 दिया हो तो उस संख्या को वर्ग करने पर हमेशा वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 4 प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 और 8 दिया रहेगा तो उस संख्या को वर्ग करने पर हमेशा वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 4 प्राप्त होगा। जैसे पहले हम इस 2 को लेते हैं तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 22 को वर्ग कीजिए, 22 का वर्ग कीजिए। इसमें 22 में इकाई के स्थान पर 2 दिया है। अब जब इस संख्या को वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या में गुणा करना। तो जब 22 में 22 से गुणा करेंगे तो इसका वर्ग संख्या बनकर आएगा 484। उसी तरह यदि हम 28 का वर्ग करते हैं तो 28 का वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना। तो जब 28 में 28 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 784। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। यदि हम 12 का वर्ग कर रहे हैं तो 12 का वर्ग होता है 144, और हम 18 का वर्ग कर रहे हैं तो 18 का वर्ग होता है 324। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब इकाई के स्थान पर 2 और 8 हो रहा है और उसको वर्ग कर रहे हैं हम, तो हमेशा वर्ग संख्या में 4 प्राप्त हो रहा है। स्टेप 3 में, और इसमें दिया है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 3 या 7
दिया हो इकाई के स्थान पर 9 प्राप्त होता है। अब देखिएगा 13 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसमें 3 इकाई के स्थान पर है और 1 दहाई के स्थान पर है। जब इसको हम वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169। अब हम 23 का वर्ग करते हैं तो 23 का वर्ग करेंगे तो इसका 23 का वर्ग होता है 529। यदि हम 17 का वर्ग करते हैं तो 17 का वर्ग होता है 289। और यदि हम 27 का वर्ग करते हैं तो 27 का वर्ग होता है 729। अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 9 प्राप्त हो रहा है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 और 7 हो और उस संख्या को वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर हमेशा 9 प्राप्त होता है। अब दिया है स्टेप 4 में, स्टेप 4 यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 हो तो उस संख्या को वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर हमेशा 6 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 हो और उस संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर हमेशा 4 प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है 14, तो इस संख्या में इकाई के स्थान पर 4 है और जब इसको वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग हम जानते हैं कि 256 होता है। और यदि हम 26 का वर्ग करते हैं तो 26 का वर्ग हम जानते हैं कि 676 होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग होता है 16। और यदि हम 16 का वर्ग करते हैं तो 16 का वर्ग होता है 256। तो आप लोग देखिए कि इसमें भी इकाई के स्थान पर 6, फिर इसमें भी इकाई के स्थान पर 6 और इसमें भी इकाई के स्थान पर 6। तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 हो और उस संख्या को वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर हमेशा 6 प्राप्त होता है। अब स्टेप 5 दिया है, स्टेप 5 दिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 दिया हो और उस संख्या को वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर हमेशा 5 ही प्राप्त होता है, हमेशा 5 ही प्राप्त होता है। उदाहरण में देखेंगे, यदि हम 25 का वर्ग करते हैं तो 25 में इकाई के स्थान पर 5 है और दहाई के स्थान पर 2 है। तो जब हम 25 का वर्ग करते हैं तो 25 का वर्ग होता है 625। उसी तरह से यदि हम 15 का वर्ग करते हैं, 15 का वर्ग होता है 225। यदि हम 35 का वर्ग करते हैं तो 35 का वर्ग होता है 1225। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो और उस संख्या को जब हम वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर भी 5 प्राप्त हो रहा है। और स्टेप 6 दिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो और उस संख्या को वर्ग करेंगे तो हमेशा वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 0 प्राप्त होता। तो 10 का वर्ग होता है 100। ठीक उसी प्रकार यदि हम 100 का वर्ग करते हैं तो 100 का वर्ग होता है 10,000। इसमें भी इकाई के स्थान पर 0 है। यदि हम
का वर्ग करते हैं तो 1000 का वर्ग होता है 10 लाख। 10 लाख। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इकाई के स्थान पर शून्य प्राप्त हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।